नहीं। देखिए रोहित जी, इस समय भारत ने जो कार्रवाई की है, अगर पूरा विश्व इसको ध्यान से देख रहा है तो पूरा विश्व भारत का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि आतंक की कोई भी घटना किसी भी देश में हो, उसके तार अवश्य पाकिस्तान से जुड़े पाए जाते हैं। तो भारत ने जिस प्रकार से चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया किया है, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स, उनके ट्रेनिंग एरियाज, उनकी रिहाइश जिस तरीके से धूल में मिलाई है, पूरा विश्व जो है वो भारत को नमन करना चाहिए। और आज इस इम्पोर्टेंट जी ठीक, शुक्रिया सर आपका। ये जो कमेंट आपने किया और जो बताया कि ये दरअसल ये है पाकिस्तान की हकीकत। फिलहाल हम थोड़ा सा मूड शिफ्ट करते हैं, क्रिकेट की ओर मूव कर रहे हैं इस वक्त। रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पहले संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा रहे और उसके 2 दिन बाद ही विराट कोहली ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है? क्या किसी तरह की मजबूरी थी इन दोनों की कि अचानक दोनों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उनको संन्यास लेने का ऐलान करना पड़ा? क्या कोच गौतम गंभीर इसके पीछे वजह थे या फिर कोई और कारण थे? इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको हम जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी और इंडिया न्यूज़ के एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी जी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। हेलो। मैं मनोज जोशी जी के पास चलता हूं। मनोज जी, क्या हुआ अचानक से? मतलब पहले तो एकदम से ऐसी कोई चर्चा भी नहीं थी, फिर अचानक से पहले रोहित शर्मा फिर विराट कोहली। मतलब आज के वक्त में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले जो 2 चेहरे आते हैं वो यही हैं, रोहित और विराट। और अचानक से दोनों ने बैक टू बैक एकदम से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। रोहित शर्मा ने जो पॉडकास्ट हुआ था एक माइकल क्लार्क के साथ, उन्होंने साफ कहा था कि मैं इंग्लैंड में मिलेंगे, इंग्लैंड में मुलाकात होगी और मैं वहाँ खेलूंगा। और उन्होंने उनको ऑल द बेस्ट भी कहा था और उन्होंने थैंक्स भी किया था। यानी वो एक तरह से मानकर चल रहे थे कि उनको इंग्लैंड के टूर पर जाना है। और इसके अलावा विराट कोहली जब यहाँ रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए दिल्ली आए तो शरणदीप सिंह जो है दिल्ली टीम के कोच हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा शरणदीप सिंह ने कि उनकी विराट से बात हुई थी और विराट ने कहा कि मैं वहाँ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, इंग्लैंड के बारे में, अपनी दूरगामी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। तो इसके ऐसी स्थिति में सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आखिर कहाँ बिल्ली छिप गई, कहाँ ऐसी परेशानी आई कि दोनों को रिटायरमेंट का फैसला करना पड़ा जबकि दोनों तैयारी कर रहे थे। इसके पीछे पहली वजह 2 कारण है। पहला कारण गौतम गंभीर और दूसरा कारण बीसीसीआई। गौतम गंभीर क्यों है? क्योंकि गौतम गंभीर ने जब कार्यभार संभाला था तकरीबन 8-9 महीने पहले, तो उन्होंने यही कहा था, आते ही कहा था कि मैं टेस्ट के लिए एक नई टीम चाहता हूं। तो लेकिन अभी पीछे एक कॉन्क्लेव में उन्होंने जो कुछ बयान दिया उसमें बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप 40 या 45 साल तक भी खेलते रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ हकीकत यह है कि दोनों वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। रोहित शर्मा पे लगातार 3 सीरीज से उनका फ्लॉप शो चल रहा था, 6 का औसत था उनका ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। और वहीं अगर आप विराट कोहली का देखें तो विराट कोहली जो 2014 के एंड से लेकर 2019 तक स्वर्णिम उनका जो अतीत रहा था, पूरी दुनिया में उनका एक अलग वजूद था। उसके बाद से अगले 5 साल में उनका जो करियर एवरेज है वो तो नीचे आया ही, 50 से नीचे आया ही, 46 के आसपास आ गया। लेकिन उस दौरान 32 या 33 के एवरेज से वो खेल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में गौतम गंभीर बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे युवा खिलाड़ियों को मौका देना, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी युवा खिलाड़ी अगर भारतीय टीम में आता है वो लंबे समय तक एक तो उसमें संभावनाएं दिखेंगी और 32-33 का एवरेज तो कोई भी शीर्ष क्रम का नया खिलाड़ी भी निकाल लेगा। और वहीं बीसीसीआई का एक धड़ा था, वो पूरी तरह से तैयारी कर चुका था विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। लेकिन विराट के प्रति वो थोड़ा सा सॉफ्ट इसलिए दिखाई दिया क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में बीसीसीआई को लगा कि अगर वहां रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, विराट भी नहीं होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें क्लीन स्वीप जैसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए पिछले कुछ दिनों से जद्दोजहद चल रही थी, उनको मनाने की कोशिशें चल रही थी। लेकिन विराट कोहली अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग थे। जी बिल्कुल, विराट भी अडिग थे और रोहित का भी आपने बताया कि क्या वजह रही। लेकिन मैं इनकी प्रासंगिकता पर आ रहा हूं कि रोहित के पास अब एक ही फॉर्मेट बचा है, वनडे फॉर्मेट, वो अब खेलेंगे। लेकिन वनडे फॉर्मेट में भी 2027 में वर्ल्ड कप है, तो अब उनकी एज प्लस अगले 2 साल, तो क्या वनडे में भी लंबी इनिंग खेल पाएंगे रोहित, या वहां भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी उनके सामने? देखिए, वनडे में वो कंसिस्टेंटली ये दोनों प्लेयर जो है ना बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लीजिए, वहां रोहित शर्मा 70+ का स्कोर बनाते हैं। पीछे T20 वर्ल्ड कप, हालांकि T20 से अवकाश वो ले चुके हैं, लेकिन उसमें विराट कोहली का जो फाइनल मैच में एक लंबी पारी खेलना
और वो टीम के लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोनों में अभी संभावनाएं काफी हैं और मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट में अगर उन्होंने ये फैसला किया तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि अब विराट कोहली अगर 32 या 30 की एवरेज से खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे में 1 सेंचुरी महज उन्होंने बनाई और उसके बाद वो लगातार जूझते रहे, 4 पारियों में तो वो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए, तो ये इसे जूझना ही कहेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विराट कोहली, उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और टेस्ट क्रिकेट में 2014 एंड से लेकर जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था वो ट्रेंड सेटर साबित हुआ, जहां दोनों एक टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने सेंचुरी बनाई और वो उसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि कैसे किस माइंडसेट से टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है और वो जुझारूपन भारतीय टीम के बहुत काम आया। और इस दौरान जो उन्होंने जो सेंचुरियां, डबल सेंचुरियों का अंबार लगा दिया, उनकी सभी डबल सेंचुरियां इसी दौरान बनी, 7 डबल सेंचुरी उन्होंने कुल मिलाकर बनाई, उनके 30 में से 20 सेंचुरी वो भी इसी टाइम में बनी है। तो अब 2019 के रिकॉर्ड, 14 और 19 के बीच के रिकॉर्ड के आधार पर विराट कोहली जिंदगी भर खेलते ही रहे, वो भी ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं लेकिन जो कुछ हुआ है, जो कुछ तरीका था वो गलत था, लेकिन सोच इसके पीछे बुरी नहीं थी, क्योंकि युवा खिलाड़ी आखिर कहां जाएंगे, जबकि खासकर ये देखते हुए साई सुदर्शन तैयार हो रहे हैं, देवदत्त पड्डिकल तैयार हो रहे हैं, करुण नायर में पुराना जोश वापस आ रहा है, 5 सेंचुरियां उन्होंने लगातार बैक टू बैक बनाई हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। और इस तरह से कई खिलाड़ी जो उभरते हुए, और देवदत्त पड्डिकल के अलावा जो है ऋतुराज गायकवाड़ है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडिया ए के दौरों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको मौका भी अच्छा काम करने पर शाबाशी भी तुरंत मिलनी चाहिए। ठीक है मनोज जी, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।